हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी लर्निंग थ्रू मैपिंग। क्योंकि ज्योग्राफी को याद करने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैपिंग के थ्रू ही है। क्योंकि जितने भी नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ज्योग्राफी को याद करना बहुत ही टफ काम हो जाता है। क्योंकि ज्योग्राफी को फैक्ट्स पढ़ के आप नहीं रट सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, हमेशा भूल जाएंगे। लेकिन मैपिंग एक ऐसा तरीका है, क्योंकि आप जितना देख लेते हैं मैपिंग में उतना आपको याद हो जाता है। क्योंकि पर्वत, झील, नदियाँ, पहाड़ और झरने जितने हैं ना, वो अच्छे से याद नहीं हो पाते हैं, मरुस्थल वगैरह, और क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। तो मैंने सोचा कि इस इनिशिएटिव को लेके आए, और आपका फीडबैक भी था, आपके कमेंट्स वगैरह देख के मुझे लगा कि हाँ, ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है, जैसे आपको ये नहीं पता है कि कौन कौन से जोन होते हैं, पृथ्वी को किस भागों में बांटा गया है, और देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। पता भी है तो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा क्रिएट है कि नहीं हो पाता एग्जाम में। ठीक है, तो इन सबको हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में केवल मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैप में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि अर्थ में कैसी कैसी चीज़ें बांटी गई हैं, क्या क्या डिसाइड किया गया है और क्या होता है। तो समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दूसरी बात, ये मैपिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आईएएस के एग्जाम में 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 वर्ल्ड से, 2 इंडिया से। तो सोचिए पीसीएस में कितने आते होंगे। मैपिंग से, सीधे मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आईएएस में जो क्वेश्चन आते हैं मैपिंग में, वो इराक और जॉर्डन वाले पार्ट से लगातार 2017 और 18 के प्री में लगातार एक क्वेश्चन आए हैं। और बाकी देशांतर अक्षांश तो आता ही रहता है इंडियन से। ठीक है, तो इन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या पृथ्वी को कैसे बांटा गया है। ठीक है, देखिए, अगर हम देखें इसको, अर्थ को अपनी, तो इसको कुछ लोग गोल कहते हैं, कुछ अंडाकार कहते हैं। लेकिन अगर ज्योग्राफी की भाषा में देखे जाए तो इसको जियोइड कहते हैं। जियोइड मतलब पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है, जिसे जियोइड कहते हैं, GEOID। ठीक है, अंडाकार भी कह सकते हैं, गोलाकार भी कह सकते हैं, लेकिन जो कि भूगोल वाले, भूगोल वेत्ता जो है, वो इसको जियोइड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जैसे ये अर्थ है तो ये हो गए ऐसे, ये हो गया ऐसे अर्थ, ये एक्सिस हो गई इसकी। ठीक है, और ये है रोटेशन एक्सिस, जिसके सापेक्ष ये रोटेट करता है। थोड़ा गलत बन गया, ये हो गया एक्सिस रोटेशन। ठीक है, तो ये बन गया बिल्कुल बीचों बीच। जो ये डिग्री है वो 23.5 डिग्री है, 23.5। ठीक है, 23.5 डिग्री हो गया। इसके बाद ये है मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक पोल है, जैसे ऐसे से जो चलता है मैग्नेटिक, जो चुंबकीय जो कहते हैं, वो ये है। ठीक है, इसमें और जो हमारी घोड़न की जो रेखा है उसके बीच में 10 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये तो होता ही रहते हैं। जैसे कि हम इसको एक एक करके डिलीट करके आपको दिखाता हूँ साफ साफ। ये 66.5 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया, ये इसमें से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट में ये है। ये चीज़ हो गई सिंपल चीज़। इसके बाद एक और चीज़ देखिए आप कि विषुवत रेखा, ये हो गई विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल कह सकते हैं जिसको। और ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और ये कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री पे है, ये 23.5 डिग्री पे है। उसके बाद 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये कट पोलर हो गया। ठीक, पोल्स हो गए दोनों, नॉर्थ और साउथ पोल्स। इसको कहते कैसे हैं देखिए आप। मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि उंगली से बना रहे हैं तो इतना अच्छा बन नहीं पाता, आप थोड़ा देखिएगा। ये हो गया, जैसे ये हो गई इक्वेटोरियल, ये हो गया 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा। और ये हो गया 66.5 डिग्री, ये पोल्स हो गए दोनों, मतलब ना मैं नोट कर रहा हूँ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री ये हो गया, और ये हो गया 90 डिग्री तो है ये। इसी तरह इसमें हो गया नॉर्थ और सेमी हेमिस्फीयर में। तो जो ये पोर्शन कहलाता है 23.5 डिग्री से 23.5, मतलब कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जितना पार्ट कहलाता है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय। जब जब ये शब्द आता होगा आपके दिमाग में घंटी बजती होगी और हमेशा कन्फ्यूजन रहता होगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी, पढ़ रखा तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन फिर भी भूल जाते होंगे। ये हो गया उष्णकटिबंधीय, जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीयों का अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, और उसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के बीच का जो गैप है, इसको कहते हैं, अगर हिंदी में देखा जाए तो शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। और हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और उसके ऊपर का जो होता है वो फ्रिज जोन कह सकते हैं, या शीत कटिबंध कह सकते हैं। 3 कटिबंधों में बांटा गया पृथ्वी को, इधर का और इधर का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक तरीके से मिरर इमेज है। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया 23.5, इसके पूरा पूरा पार्ट, उसके बाद ये पार्ट, ये पार्ट, और ये पार्ट, ये पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा क्या बांटा गया है, जो ये रेखा होती हैं इनको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं।
ठीक है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ये होती है क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे चौड़ी है और यहाँ पे पतली संकरी चपटी हुई है। तो ये विषुवत रेखा जो सब होती है, इक्वेटर जो होती है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं और जो ऐसे होती हैं, ऐसे ये होती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दो रेखाएं होती, ठीक है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे जो विषुवत रेखा पे सबसे जो लंबाई चौड़ाई होती है दो के बीच में, यहाँ पे होती है, यहाँ पे जाके जीरो हो जाती है, दो देशांतर रेखाएं पोल पे जाके मिल जाती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं सभी जगह बराबर होती हैं, ठीक है। इनके बीच का जो दो देशांतर के बीच में या दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 पॉइंट दशमलव करके किलोमीटर होता है, लेकिन देशांतर रेखा जैसे 111 मैक्सिमम विषुवत रेखा पे होती है, यहाँ पे जाते थे जीरो हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ठीक है, इनके बीच की दूरी देख ली। और इसके अलावा जब टाइम जोन जो बनाए गए हैं हमारे भारत में, मतलब भारत के पूरी दुनिया में, तो टाइम जोन कैसे देशांतर रेखाओं के आधार पर बनाए गए हैं। सबसे पहले एक को मानक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है जिसको जीएमटी कहते हैं, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। इंग्लैंड में वेधशाला है, वहाँ से निकली हुई है, इसको ऐसे माना गया, ये है हमारी प्रधान, जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसके सापेक्ष माना गया है। जैसे हमारी पृथ्वी 360 डिग्री एंगल है और 360 डिग्री एंगल है और घंटे कितने होते हैं 24, तो 24 घंटे को अगर 360 से डिवाइड किया जाए तो 1 घंटा निकलेगा जाके करीबन 15 मिनट का, 15 डिग्री का, ठीक है, ऐसे निकलता है। इस तरह 1 मिनट निकलता है 4 डिग्री का, सॉरी 1 डिग्री 4 मिनट का निकलता है, ठीक है। तो जो मानक माना गया है, जैसे 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है, जैसे भारत का 82.5 डिग्री है, इसका मतलब सीधे सीधे जब लिखा रहता है, अक्सर आप मैच देखते होंगे तो उसमें 5.5 घंटे लिखा रहता है जीएमटी करके। तो उसका मतलब क्या है, अगर आपको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 को तो सीधे सीधे आपका डिग्री निकल जाएगा, ठीक है, 15 5 75 और सादा वो। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 1 घंटे को आधा, मतलब आधे घंटे को लेके चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे भारत का 5.5 घंटे, किसी का 6.5 घंटा होता है, किसी का 6 घंटा होता है, लेकिन किसी का बीच में नहीं होता है इसके। तो 7.5 डिग्री का स्टैंडर्ड होता है, 7.5 डिग्री, ठीक है, 7.5 7.5 7.5 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अगर गुणा करेंगे 5 घंटे से, 5.5 घंटे से, तो सीधे 82.5 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। अगर मतलब इस तरह से करेंगे तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। कुछ भी गलती हो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि गलती ना हो। तो ये हो गया, इस तरह से हमारे भारत का जीएमटी ये हो गया। और जो ये रेखा है देशांतर, इससे अगर इधर जाओगे तो टाइम बढ़ेगा क्योंकि सूर्य इधर उदय उदय होता है ना, ठीक है, और इधर जाओगे तो टाइम घटेगा। इसीलिए अमेरिका से हमारा जो भारत है वो 12 घंटे आगे है, ठीक है, 12 घंटे लगभग आगे है। और यहाँ से यहाँ तक में तो 24 घंटे का सीधे सीधे अंतर होता है। मतलब ये घूम के जब पीछे जाके मिलता है ना, जैसे ये ऐसे रेखा मिलती है आगे घूम के पृथ्वी के पीछे, तो इसमें और इसमें 1 दिन का फिर सीधा सीधा अंतर, 1 दिन मतलब 24 घंटे का अंतर होता है। इसलिए जब जहाज जाते हैं तो उसमें 1 दिन पीछे या आगे किया जाता है, पश्चिम में पीछे पूरब में आगे, ठीक है। पृथ्वी ऐसे घूमती है। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें बेसिक हो गई। इसके बाद जो मैं ये जो बता रहा हूँ कि मैप को कैसे पढ़ना है, पहले अर्थ का थोड़ा पता चले, उसके बाद दूसरी चीज़, जैसे ये सन है, पृथ्वी हमारे ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो 4 जोन में पृथ्वी जाती है जिसको हम मान के चलते हैं, जिसपे मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है। ये हो गया, देखिए इसको करते हैं, ये है 21 जून 21 जून जिसको योग दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है भारत में, और सबसे छोटी रात होगी कहाँ पे, नीचे जब साउथ पार्ट होगा, ठीक है, साउथ का पार्ट, क्योंकि पृथ्वी अक्ष पे झुकी हुई है इसीलिए ऐसा होता है। और ये हो गया 22 दिसंबर, यहाँ ठंडी होती है पृथ्वी में, भारत में। और ये हो गया 21 सितंबर ये है क्योंकि जून के ऐसे चलती है ना अर्थ, 21 सितंबर, और ये हो गया 22 मार्च, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, तो ये पूरा ईयर होता है। इस तरह से पृथ्वी रोटेट करती है सूरज के चारों तरफ, और ऐसे मौसम का परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे अगर ना झुकी हो तो इसका जो समय है तो पूरा 24 घंटे होगा, लेकिन 23 डिग्री 59 मिनट कुछ सेकंड ये लेती है रोटेशन में, ठीक है। और ये 365 दिन इसीलिए होते हैं क्योंकि झुकी हुई है। और इसका जो पाथ है वो एलिप्टिकल पाथ होता है, मतलब परवलयाकार होता है, ठीक है। परवलयाकार, एलिप्टिकल की तो मुझे हिंदी में याद नहीं आ रही है, अति परवलय शायद कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये एलिप्टिकल मतलब पूरे सर्किल में नहीं घूमती, वो ऐसे अंडाकार शेप में घूमती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। इसके अलावा इसके बाद जो है हम देखेंगे, सॉरी हाँ जी, देखते हैं इसके बाद कि अब पढ़ना क्या क्या। नक्शा जब भी आप उठाइएगा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंडिया का पढ़ेंगे, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, इंडिया हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, इसके बाद फिर अफ्रीका पे जाएंगे, ठीक है, फिर जाएंगे हम लोग यूरोप पे जाएंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे जाएंगे, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नक्शे में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। जैसे कोई नक्शा हमने उठाया तो उसको हम खुद से पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ें, ताकि आपको मेरा वीडियो बार बार ना देखना पड़े, इसलिए आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होता है नक्शे में कि कौन कौन से माउंटेन हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, पर्वत चोटियाँ वगैरह हैं। उसके बाद कौन कौन सी नदियाँ हैं, रिवर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी संधियाँ, जैसे जल संधियाँ होती है, स्थल संधियाँ होती हैं, पाक स्ट्रेट और इस्तमस जो होते हैं वो हो गया। इसके अलावा ज्वालामुखी, ठीक है, और रेगिस्तान, मरुस्थल वगैरह देखते हैं। इन 5 चीज़ों का आप देखेंगे। इसके अलावा झील और हवाएं, जो स्थानीय पवन होती है, जैसे भारत में लू होती है, चिनूक वहाँ चलती है अमेरिका वगैरह में, ठीक है, ऐसे होते हैं। सिराको होती है, जिसको खूनी कहते हैं, खूनी हवा भी कहते हैं, मतलब वहाँ रेतीली लाल लाल बारिश करा देता है इटली वगैरह में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। इन 6 चीज़ों का अगर आप याद करेंगे तो खुद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं जब भी नक्शा पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इन चीज़ों को मैं नोट कराऊंगा, बाकायदा जो मैंने नोट कर रखा है आपको दिखा दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसमें कोशिश करूंगा सब कुछ देने की। बाकी आपका जैसा फीडबैक रखता है तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा होंगे तभी मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, आईएएस का लगा हुआ, पीसीएस का लगा हुआ है, इसलिए मोटिवेशन होगा तभी मैं करूँगा, अदरवाइज मेरे पास समय की कमी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।